कि मुझे फॉरएवर छोड़ना है। स्कैम हुआ, एक ब्रेन वॉश किया गया, मेरा मोटिवेट किया जा रहा था, मुझे लालच दी जा रही थी। 3 चीजों की चैलेंजेस जो हैं वो फेस करनी पड़ी। आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको 4-5 महीने के बाद मिलेंगे, जो कि वो भी मुझे टाइम पे नहीं मिले। कि जो आपका पे आउट आता है उसमें आपका डिडक्शन होता है, कि उनके समझाने का तरीका, वर्क करने का तरीका, उनको गाइड करने का तरीका। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे फॉरएवर छोड़ना है और मुझे बिल्कुल फॉरएवर नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड आकाश अख्तियार और मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में इकोनॉमी के क्राइसिस बढ़ रहे हैं और हर घर में हर फर्द चाहता है कि मैं कुछ अर्न करूं, कुछ कमाऊं, पर उनकी जो आमदनी है वो वही रहती है, पर जो महंगाई है वो हमेशा बढ़ती जा रही है, पर आमदनी वहीं पर ही है। इन्हीं चीज़ों को देख के मैंने भी सोचा कि मुझे भी कुछ अर्न करना चाहिए, घर वालों की हेल्प करना चाहिए। एज ए स्टूडेंट मैं रिसर्च करने लगा और देखने लगा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं कुछ सीख भी सकूं और कुछ कमा भी सकूं, ताकि मैं घर वालों की सपोर्ट कर सकूं। उसी रिसर्च दौरान मुझे एक पर्सन ने अप्रोच किया फेसबुक से और मुझे मैसेज किया कि आई हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपको पता है कि अल्लाह पाक भी कहता है कि जिस चीज़ के पीछे आप भागते हो वो चीज़ आपको मिल के रहती है। उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि जो बंदा आज मेरी सपोर्ट कर रहा है, जो मुझे गाइड कर रहा है, ये कल मेरे लिए ही एक गलत इंसान साबित होगा या मेरे साथ ही धोखा करेगा। उसके बाद उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और उसके बाद मेरी उससे बात हुई। उसने मुझे ये बोला कि मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप वो वॉच करिए, उसके बाद मैं आपका एक इंटरव्यू करवाऊंगा जो मेरे सीनियर करेंगे। मैंने वो वीडियो बहुत ही सीरियस होके देखा और मैं नोट डाउन किए, मैंने नोट्स बनाए ताकि जो मेरा इंटरव्यू हो मैं वो क्लियर कर पाऊँ। मुझे डर था एक कि कहीं मैं उस इंटरव्यू में फेल ना हो जाऊँ। मैंने वो बड़ी मुश्किल से और बड़ी सीरियसली मैंने वो वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद मैंने उस अपलाइन को बोला, उस पर्सन को बोला कि मैंने ये वीडियो देख लिया कम्प्लीटली। तो उसने बोला कि ठीक है, अब आपका एक इंटरव्यू होगा जो मेरे सीनियर लेंगे। बाद में एक सीनियर ने इंटरव्यू हो गया। बाद में जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो मुझे एक मैसेज आया कि कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप सिलेक्ट हो चुके हो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। और मैं वहाँ पर बड़ा एक्साइटेड हो गया कि चलो माशाल्लाह मैंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया। बाद में मुझे ट्रेनिंग्स दी गई, कुछ वीडियोस की लिंक्स दी गई जो रिकॉर्डेड वीडियोस थी यूट्यूब की, और मुझे ट्रेनिंग दी गई 3 दिन की, जिसमें सिर्फ इंडियंस पीपल थे जो गाइड कर रहे थे, जो मुझे मोटिवेट कर रहे थे। जिन वीडियोस की थ्रू मुझे सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट किया जा रहा था, मुझे लालच दी जा रही थी, मुझे गाड़ी, बंगला, कोठियां वगैरह ये सब कुछ दिखाया जा रहा था और मेरे माइंड में ये बिठाया जा रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मुझे ये बताया जा रहा है कि अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो इस अपॉर्चुनिटी के अलावा आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल करते हो तो आप जिंदगी में कामयाब हो, आप जिंदगी में जो आपके ड्रीम्स है वो पूरे कर सकते हो। गाड़ी, बंगला, कोठियां, हर चीज आप अवेल कर सकते हो, हर चीज आप अचीव कर सकते हो। मैं भी बड़ा एक्साइटेड था और मैंने बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग्स ली सारी। उसके बाद मुझे कहा गया कि आपका एक फाइनल इंटरव्यू है। फिर अगेन मैंने उसके लिए तैयारी की, मैंने नोट्स बनाए ताकि मैं वो भी क्लियर कर सकूं इंटरव्यू। खैर, जब ट्रेनिंग मेरी मुकम्मल हुई, मुझे फिर अगेन उस पर्सन ने बोला कि मेरे सीनियर आएंगे और आपसे इंटरव्यू करेंगे। मैं तैयार हुआ, कॉन्फ्रेंस कॉल ली गई और मेरा इंटरव्यू किया गया। उस इंटरव्यू में मुझे फॉरएवर के रिलेटेड पूछा गया कि फॉरएवर क्या है, फॉरएवर कब स्टार्ट हुई है, आप क्यों करना चाह रहे हो, व्हाट इज योर रीजन। ठीक है, कुछ सवाल मुझसे पूछे गए, मार्केटिंग प्लान के बारे में मुझसे पूछा गया, कार अचीविंग, ये सारा कुछ। खैर, मेरा इंटरव्यू हो गया। बाद में मुझे फिर अगेन
एक मैसेज आया कॉल के बाद कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर वेरी लकी, आपने इंटरव्यू पास कर लिया है। सो अब आपको फाइनल एक वीडियो दी जाएगी जिसमें आपको पता लगेगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल कर सकते हो या इस अपॉर्चुनिटी का कैसे आप मेंबर बन सकते हो। सो मैं बहुत फिर अगेन खुश हुआ कि चलो मैंने एक इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, जो मुझे ट्रेनिंग दी गई है मैंने वो बहुत अच्छे तरीके से समझी है। आफ्टर दैट मुझे एक 2CC प्लान दिया गया जिसमें मुझे ये बताया गया कि अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको 85,000 के प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि आप इस टीम का, इस बिजनेस का हिस्सा बन सको। सो वहाँ मेरे लिए ये एक बहुत ही हैरानकुन बात थी कि जो मुझे पहले कहा जा रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा बिजनेस है, और बाद में कहा जा रहा है कि आपको प्रोडक्ट्स परचेज करने होंगे वो भी 85,000 के। तो उन्होंने एक ब्रेन वॉश कर लिया था मुझे, तो उन्होंने लालच दी थी, गाड़ी बंगला कोठियां वगैरह दिखाए थे। तो मैंने भी यही सोचा कि चलो अगर मैं आज इन 85,000 से अपना बिजनेस का स्टार्टअप कर सकता हूँ या कर लेता हूँ और कल मुझे वो सारी चीजें मिलेंगी तो इसमें हर्जी क्या है, एक कोशिश की जाए। आफ्टर दैट मैंने अपने पेरेंट्स से बात की और उनको बोला कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, उसके लिए मुझे 85,000 चाहिए जिसमें मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मेरे लिए और कोई काम था नहीं जिसमें मैं सीखूं भी, अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करूं और अपनी कमाई भी कर सकूं। सो इसलिए आफ्टर दैट मेरे पेरेंट्स ने सिंपल वही बात की, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। मेरे पेरेंट्स ने ये बात की कि आपको पता है कि हमारे हालात क्या हैं, हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो 85,000 हमारे लिए अरेंज करना बहुत मुश्किल है। और होता भी यही है कि जो मिडिल क्लास फैमिली का होता है वो इस तरह से अरेंजमेंट जल्दी पैसों की नहीं कर सकता। और मुझे उस वीडियो के अंदर ये कहा गया था कि अगर आपने इस बिजनेस का हिस्सा बनना है तो 3 दिन के अंदर अंदर आपने ये परचेजिंग करनी है और आपने ये प्रोडक्ट्स परचेज करके हिस्सा बनना है। मेरे लिए और बहुत परेशान कौन बात थी। सो पेरेंट्स से बात की मैंने, दोस्तों से बात की, जब मुझे पैसे नहीं अरेंज हुए तो मैंने फिर अपने प्लान से बात की, उस पर्सन से बात की कि मुझसे पैसे नहीं हो रहे। तो वहाँ पर उसने मुझे ये कहा कि मैं आपको अपने सीनियर से बात करवाता हूँ, देखते हैं कि कोई ना कोई उसके पास शायद कोई ऑफर हो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मुझे उसने एक मैनेजर से बात करवाई, एक मैनेजर लेडी थी, ठीक है, उसने बात की और मुझसे उसने इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद उसने मुझे ये बोला कि आप बहुत ही एक्टिव हो, आपने बहुत ही सीरियस से ट्रेनिंग ली है, आप बहुत होशियार हो, आपने बिजनेस को समझा है, आप एक स्टूडेंट हो, अपनी फैमिली के सपोर्ट करना चाह रहे हो। जैसे ना एक बंदे को हाई लेवल का मोटिवेट किया जाता है, सही है, ब्रेन वॉश किया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसने मुझे ये बोला कि हमारे सीनियर्स के पास एक ऑफर चल रही है जिससे आप अपना इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कहा कौन सा ऑफर है? तो उसने बोला हमारे सीनियर्स के पास एक ऑफर चल रही है जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, जिस पर एक शर्त पे फिर आपको जो 2CC है वो आपको 2 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सीट्स लिमिटेड है। अगर आपको अचीव करना है तो 2 दिन के अंदर अंदर आपने वो पेमेंट करनी है। मैंने कहा अच्छा। तो उसने बोला अब 85,000 वाली जो है 2CC वो आपको 65,000 में पड़ेगी। तो वहां पर मेरे लिए खुशी की बात भी थी कि चलो एक कॉल पे 20,000 मेरे बच जाते हैं। मैं वहां पर फिर खुश हुआ। मैंने पेरेंट्स को बताया कि मेरे एक मैनेजर से बात हुई है और उसने मुझे कहा है कि आप बहुत ही एक्टिव हो, आप बहुत ही सीरियस हो, अपने बिजनेस को समझा है, सो हम आपको एक ऑफर देते हैं जिसमें आपके 20,000 बच जाते हैं। सो मैंने पेरेंट्स को बड़ा फोर्स किया कि मुझे ये करना दिया जाए और मेरी हेल्प की जाए। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को भी कहा, मैंने अपने दोस्तों को भी कहा और मैंने उधार लेके, कर्जा लेके, कुछ पैसे फ्रेंड से, कुछ रिलेटिव से, और मैंने वो 2CC कर ली। और हालांकि वही 2CC उस वक्त, ये बात है 2 साल पहले की, अगस्त 2021 की, जब मैंने ज्वाइन किया, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2CC 57,000 में हो रही थी और इन्होंने मुझसे 65,000 दिए और मुझे इन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट में पेमेंट कर लें। खैर मैंने 2CC डन कर लिया। आफ्टर 2CC
मेरे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि फॉरएवर में अब काम क्या किया जाएगा, किस तरह से मैं वर्क करके अपनी अर्निंग कर सकता हूं। ज्वाइन तो मैंने कर लिया, तो मुझे 3 चीजों की चैलेंजेस जो हैं वो फेस करनी पड़ी, मुश्किलात थी मेरे लिए। नंबर 1 ये मुझे कहा गया कि आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको 4-5 महीने के बाद मिलेंगे, जो कि वो भी मुझे टाइम पे नहीं मिले। मुझे 6 मंथ्स के बाद मेरे प्रोडक्ट्स मिले, वो भी बुरी कंडीशन से, मतलब एक्सपायरी के करीब थे, उनकी सील टूटी हुई थी। जब मुझे ये चैलेंज फेस करना पड़ा कि प्रोडक्ट्स आपको 5-6 महीने के बाद मिलेंगे, तो मैंने सोचा कि ये जो बिजनेस है हाई प्रोडक्ट्स का बिजनेस, जिसके नाम का 3rd जो वर्ड है वो प्रोडक्ट्स है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और वही प्रोडक्ट्स अगर मुझे ना मिले तो ये बिजनेस कैसे बंदा काम कर सकेगा, या अगले बंदे को कैसे गाइड किया जाएगा जो चीज है ही नहीं, जिसकी अपीयरेंस नहीं है। नंबर 2, वहां पर मुझे यह पता चला कि जो आपका पे आउट आता है उसमें आपका डिडक्शन होता है, वो कुछ टैक्सेस का बोल के आपके पे आउट से डिडक्ट कर लेते हैं 5-6 हज़ार 7 हज़ार। और नंबर 3 जो चैलेंज था मेरे लिए वो ये था कि उनके समझाने का तरीका, वर्क करने का तरीका, उनको गाइड करने का तरीका। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मुझे फॉरएवर छोड़ना है, और मैंने बिल्कुल, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने फैसला कर लिया कि मुझे फॉरएवर छोड़ना है और मुझे बिल्कुल फॉरएवर नहीं करना। मैं ये चाह रहा था कि मैं एक ऐसी टीम के साथ बिजनेस स्टार्ट करूं जो टाइम पे प्रोडक्ट्स डिलीवर करे और कोई भी पे आउट से 0 डिडक्शन हो, ठीक है, एक सिंगल पेनी भी डिडक्ट ना हो, और वहां जहां पर मुझे ट्रेनिंग दी जाए, जहां पर मुझे पूरी गाइडेंस दी जाए, ताकि मैं अपना पूरा वर्क कर सकूं, अर्न कर सकूं और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। जो मेरा मकसद था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, उस मकसद में मैं कामयाब रह सकूं। मैंने इन चीजों को देखा और मैंने रिसर्च की। आफ्टर दैट मुझे सर ज़ीशान का पता चला, CEO ऑफ दी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब है, उनकी टीम है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब, और मुझे उसका पता चला कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम डिलीवर होते हैं, हफ्ते के अंदर प्रोडक्ट्स डिलीवर होते हैं, 1 रुपया भी आपके पे आउट से डिडक्ट नहीं होता, आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, गाइडेंस मिलती है। मैंने सर ज़ीशान से बात की और सर ज़ीशान को पूरी मैंने स्टोरी सुनाई कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ज्वाइन कर लिया 2CC, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था वहाँ पर सफ़र करना, वहाँ पर काम करना। तो सर ने मुझे बताया कि आपने एक दफ़ा पैसे लगाए हैं, जाहिर सी बात है दोबारा बहुत मुश्किल होता है। तो एक दफ़ा मैंने 65,000 लगाए, वहाँ पर दोबारा मुझे 2CC करना मुश्किल था, क्योंकि मैंने पहले ही कर्जा लेके 2CC किया था और वो कर्जा उतारा भी नहीं था। फिर दूसरी मीटिंग में सर ने मुझे एक और हल दिया कि आप अपना बिजनेस जो है विदाउट इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, 0 इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और रिटेलिंग करनी पड़ेगी। रिटेलिंग से आप अपनी 2CC कर सकते हैं इजीली, और आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल भी था कि मैं रिटेलिंग करके 2CC कर लूँ, क्योंकि वहाँ पर रिटेलिंग नहीं सिखाई जा रही थी, प्रोडक्ट्स के अबाउट नॉलेज नहीं दी जा रही थी कि कैसे आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आफ्टर दैट मेरी सर ज़ीशान ने बहुत हेल्प की और मैंने रिटेलिंग करके अपना 2CC कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का पार्ट बन चुका, जहां पर मुझे पूरी गाइडेंस दी जाती है, जहां पर कोई स्कैम नहीं है, जहां पर आपके पे आउट से कोई भी 1 रुपया डिडक्ट नहीं होती, और उसके अलावा आपको प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम डिलीवर होते हैं। अब मेरा मकसद क्या था इस पूरी स्टोरी सुनाने का, कि मेरे साथ ये हुआ, स्कैम हुआ, मेरा इंटरव्यू किया गया, हाइप क्रिएट की गई, एक ब्रेन वॉश किया गया मेरा कि आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल करो वरना आपके लिए कुछ नहीं है। उसके अलावा मुझे धमकी दी जा रही होती थी, एक कम्युनिकेशन स्किल्स उनके पास नहीं था, गाइडेंस नहीं थी। मेरे बताने का मकसद यही था कि अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, अगर आपको भी कोई लालच दे रहा है, तो उनकी बातों में नहीं आना, आपने पूरी रिसर्च करनी है, आपने पूरा उस पर्सन के बारे में जानना है, उस टीम के बारे में जानना है, ताकि जो मेरे साथ हुआ स्कैम वो आपके साथ ना हो सके। और मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही है
पाकिस्तानी अवाम के पैसे बच जाएं, इन जैसे लोगों से आप लोग बच जाएं ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो सके, क्योंकि पाकिस्तान के हालात पहले ही खराब हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही डाउन है और आप एक दफा पैसे लगा के आपके साथ स्कैम हो जाए। तो इसलिए अगर आपका कोई दोस्त और अगर आपका कोई रिलेटिव्स फॉरएवर की ट्रेनिंग ले रहा है या फॉरएवर को ज्वाइन करना चाह रहा है तो आप इस वीडियो को उस तक जरूर पहुंचाएं ताकि उसके पैसे बच जाए, उसका टाइम बच जाए और वो भी एक सही तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। आपको मेरा नंबर शो होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप सही तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एक राइट वे में, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ। सो ये वीडियो जरूर उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।